यहाँ 11.8 सवाल करने लगे हैं। इसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर का हमने वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है ना, हमने उसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट या कॉस्ट कार्ड शीट हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे हमारे पास मटेरियल में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल। मटेरियल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे हमने लिखना है लेबर। लेबर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आवर्स और एक होता है रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट शीट ये हमने बना लेनी है। इसमें हमारे पास यानी हमने ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है यहाँ पे QP L H और R, ठीक है। सबसे पहले अब हम लिखते हैं वैल्यूज़। तो हमारे पास मटेरियल में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड अगर हम यहाँ पे देखें 11.8 में अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड बताया हुआ है 4.6 पाउंड क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.6। उसके बाद हमारे पास रेट भी दिया हुआ है 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 11.50 आया हुआ है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेम ये 0.2 आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 12 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाए 2.40। ये हमारे पास कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं दोबारा से। ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट ईयर द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ रिकॉर्डेड। तो कहता है 20,000 पाउंड्स ऑफ मटेरियल वर परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 2.30 पर पाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल जो हमारे पास यूज़ हुआ है वहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000। ये हमारे पास रेट कितना था 2.35। इसी तरह हमारे पास वो कहता है ऑल द मटेरियल परचेज वॉज यूज्ड ऑफ द, यानी टोटल जो यूनिट्स उसने दिए हैं ना, यूनिट्स आपने वो यहाँ पे ऊपर लिख लेना। यूनिट्स हमारे पास 4000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेबर उसने दिया हुआ वो कहता है 750 आवर्स यूज़ हुए हैं, उसने ये नहीं दिया हमें, ठीक है। और 10,425 उसने हमें कॉस्ट दे दी है यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है। सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.35, तो यहाँ पे आ जाएगा 47,000। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इस पे, तो 10,425 डिवाइड बाय करेंगे 750, तो हमारे पास आ जाएगा 13.9। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आ जाता है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं मटेरियल का वेरिएंस। मटेरियल का वेरिएंस निकालने के लिए आपके पास एक तुक्के वाली सीन है। मटेरियल में हमारे पास क्या चीज़ें थी, क्वांटिटी और प्राइस, तो हमने लिखना है Q मल्टीप्लाई बाय P, Q मल्टीप्लाई बाय P, Q मल्टीप्लाई बाय P, P मल्टीप्लाई बाय U, एंड वाले में U डालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले 3 एक्चुअल आएंगे, फिर स्टैंडर्ड 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 और यहाँ पे U हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले ना इनकी 2 लाइंस छोड़ देंगे, यहाँ पे हम इस तरह डालेंगे, फिर ये इस तरह करेंगे और यहाँ पे भी 2 लाइंस छोड़ के ये करेंगे। पहले 2 में हमारे पास क्या चेंज है, प्राइस चेंज है, नहीं क्वांटिटी चेंज है। इसमें क्वांटिटी सेम है ना, तो ये होता है क्वांटिटी वेरिएंस। जिसमें चीज़ें सेम हो वो, और ये होता है प्राइस वेरिएंस। जिसमें चीज़ें सेम हो